हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू सीरीज के 12th पार्ट में स्वागत है। आई होप आपको जो ये सीरीज है जनरल एग्रीकल्चर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, चाहे वो आपका अपकमिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम है, आईबीपीएस में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम है, या एफसीआई, नाबार्ड या आईसीआर के जो भी जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के एग्जाम है, या जो पीएचडी के एंट्रांस एग्जाम होते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। जो ब्लू स्टिकी ट्रैप्स हम यूज करते हैं वो किसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं? तो जो ब्लू स्टिकी ट्रैप्स होते हैं दे आर यूज्ड टू कंट्रोल थ्रिप्स। व्हाइट फ्लाई के लिए हम येलो ट्रैप यूज करते हैं। सुचित्रा इज ए थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ। सुचित्रा जो वो थॉर्नलेस वैरायटी है किसकी? तो ये जो है रोज की थॉर्नलेस वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टोटल नाइट्रोजन इन सॉइल इज डिटरमाइंड बाय। जो सॉइल में टोटल नाइट्रोजन होती है उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका जलदाल प्रोसेस। ये जो मेनली यूज किया जाता है नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए सॉइल में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपेरेंट। इनमें से कौन सा केमिकल जो है वो एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है? इसका राइट आंसर है आपका डी। ये सभी जो है एंटी ट्रांसपेरेंट है, पीएमए है, चाहे वो एबीए है या केओलिन है। नेक्स्ट इज, द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट इज। इनमें से कौन सा जो है वो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, पीएमए। बाकी सभी जो है, जो मोबिलीफ है, सिलिकॉन है या ऑयल जो है, ये सभी फिल्म फॉर्मिंग टाइप जो है एंटी ट्रांसपेरेंट है, बट पीएमए जो है वो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट इज, गोमा कीर्ति इज ए वैरायटी ऑफ। गोमा कीर्ति जो है एक बहुत ही फेमस वैरायटी है किसकी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बेर की। अगला क्वेश्चन है, द सीपीआरआई हेडक्वार्टर, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका हेडक्वार्टर शिमला को शिफ्ट कर दिया गया पटना से। कब? आपको पता है जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो हेडक्वार्टर था सबसे पहले पटना में था, बिहार में जो पटना है वहां पे था, बट उसके बाद उसको हेडक्वार्टर जो शिमला के लिए शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 1956 में। एक्चुअली इसका कारण ये था कि पटना बिहार में थोड़ा जो हाई टेम्परेचर था, हाई ह्यूमिडिटी थी, तो वहां पे एफिड की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो एफिड की वजह से क्या होता था कि वहां पे वायरस अटैक आ जाता था। सेकंड थिंग, जो पोटैटो में फ्लावरिंग है दैट इज पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग डेज इन द हिल कंडीशन में। तो इसी कारण जो है वो पोटैटो का हेडक्वार्टर जो है वो सीपीआरआई का हेडक्वार्टर हम पटना से शिमला में शिफ्ट कर दिए गए 1956 में। नेक्स्ट इज, सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो गिवन बाय। पोटैटो में आपको पता है सीड प्लॉट टेक्निक है जो फेमस टेक्निक है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड ट्यूबर्स इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। तो इसका राइट आंसर है ए, पुष्करनाथ। डॉक्टर पुष्करनाथ जो थे उन्होंने ये सीड प्लॉट टेक्निक दी थी। नेक्स्ट इज, द कॉपन क्लासिफाइड द क्लाइमेट बेस्ड ऑन। कॉपन ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था किस बेस पे? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, बोथ ए एंड बी या बीन? इसका राइट आंसर आपका सी, बोथ ए एंड बी, दोनों टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों के बेस पे उसने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट इज, आईएमडी, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो आईएमडी है कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ए, 1875 में। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में या कलकत्ता उस टाइम में। बट अभी करंटली अगर आपको पूछा जाए तो आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अभी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज, जगन्नाथ इज म्यूटेंट वैरायटी ऑफ। जगन्नाथ जो किसकी म्यूटेंट वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर आपका बी, राइस की म्यूटेंट वैरायटी है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है आईसीआर की, तो वो कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोयम्बतूर में। नेक्स्ट इज, लुनीश्री इज ए सैलिनिटी या साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है किसकी? लुनीश्री जो सैलाइन टॉलरेंट वैरायटी किसकी? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, राइस की। द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड। जो मेज प्रोटीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जीन। जो व्हीट प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं ग्लूटन, बट जो मेज प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं जीन। नेक्स्ट इज, आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। जो हाइब्रिड मेज का आइडिया था सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका ए, ईस्ट एंड शल ने। किसान एम्बर आर द डैश वैरायटीज ऑफ मेज। ये किसान और एम्बर जो मेज की वैरायटी हैं, बट किस टाइप की वैरायटीज हैं? सिंथेटिक हैं, कंपोजिट हैं, हाइब्रिड है या ओपन पॉलिनेटेड है? तो इसका राइट आंसर आपका बी,
कंपोजिट टाइप की वैरायटीज हैं ये मेज की। अगला क्वेश्चन है द मेल इनफ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज, जो मेज का मेल इनफ्लोरेसेंस है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी, टेसल। डॉक्टर सुरेंद्र के बसल इज एसोसिएटेड विथ, तो ये जो थे फेमस मेज ब्रीडर, ये जो है फेमस मेज ब्रीडर है जिनको 2000 में जिन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज भी रिसीव किया था, अवार्ड किया था इनको वर्ल्ड फूड प्राइज, क्योंकि इन्होंने मेज की सुपीरियर मिरेकल वैरायटीज को डेवलप की थी। नेक्स्ट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ अरहर इज, अरहर जो दाल होती है उसका हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए, 19%। द शेलिंग परसेंटेज इन पी, जो पी होता है उसमें शेलिंग परसेंटेज कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ए, 45 to 50%। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। और इसके साथ साथ आप हमारे जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के जो एपिसोड हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली एग्रीकल्चर में जो भी करंट हो रहा है और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी टॉपिक हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी हॉर्टिकल्चर की सीरीज वो भी डिस्कस कर रहे हैं, और जल्द ही मे बी विद इन 1 or 2 days हम जो अपना जनरल स्टडीज, जिसमें कि हम जो करंट अफेयर्स हैं, डेली करंट अफेयर्स हैं, या जो नॉर्मल जनरल स्टडीज हैं, चाहे वो जियोग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, या चाहे वो पॉलिटी है, तो या नॉर्मल जनरल साइंस जो है, तो उसकी सीरीज में हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके डिफरेंट एसएससी या डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सो प्लीज स्टे ट्यून विद संशय ब्रेंडी। सो विद दिस आई विल से थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।